के इस पावन पर्व पर हम सब एकत्रित हुए हैं हरि चर्चा को सुनने के लिए, भगवान शंकर का स्मरण करने के लिए। वैसे ये क्षेत्र बड़ा पवित्र क्षेत्र है। भगवान शंकर जब यहाँ से कैलाश जा रहे थे तो ये क्षेत्र देख करके वे यहाँ रमण करने लगे मृग के रूप में। He became a deer। तो देवताओं ने कहा कि भगवान कहाँ चले गए। जब भगवान की खोज की गई तो एक मृग के रूप में इस क्षेत्र के अंदर भगवान विहार कर रहे थे। तो देवताओं ने प्रभु से आराधना की और इसीलिए उन्हें पशुपति के रूप में माना जाता है। और इसका एक वैज्ञानिक कारण भी है। द पर्सन, द डिविनिटी हु डोमिनेट्स द एनिमलिज्म, वो महान शक्ति जो पशुत्व पर विजय प्राप्त कर लेती है, वो पशुपति बन जाती है। हर व्यक्ति के अंदर जो एनिमलिस्टिक क्वालिटी है, पशुता हर व्यक्ति के अंदर होती है। जब हम साधना करते हैं तो साधना के जरिए, स्पिरिचुअलिटी के जरिए, थ्रू मेडिटेशन, हम उस एनिमल क्वालिटी के ऊपर आधिपत्य जमा लेते हैं। वी डोमिनेट द एनिमलिस्टिक क्वालिटी। तो आदमी के अंदर रूपांतरण होता है। जैसे अभी अभी सचिव जी एक टेलीविजन के बारे में बता रहे थे कि किसी ने कहा कि भगवान शंकर का शिवलिंग जो है वो फिलासफर स्टोन से बना हुआ है, पारस पत्थरी से बना हुआ है, और जो उसको स्पर्श करेगा वो सोना बन जाएगा। हमारे पुराणों में फिलासफर स्टोन के बारे में, पारस पत्थरी के बारे में लिखा है, पर स्पिरिचुअलिटी के अंदर पारस पत्थर का मतलब होता है कि जब आप डिवाइन बीइंग में अपने मन को लय करते हैं, प्रभु के नाम में अपने मन को लय करते हैं, तो वहां भी फिलॉसफर स्टोन का फिनोमेना होता है। अर्थात वहां भी जो आदमी का मन है, जो माया में रम रहा है, उस मन में रूपांतरण होता है। That is a great change that takes place। और वो आदमी का जो माया का मन है वो सोना बन जाता है। इसीलिए लोग ध्यान करते हैं। आज शिवरात्रि का मतलब कि हम रात्रि को जागरण करके भगवान शिव में जागें। जागने का मतलब भगवान शंकर का स्मरण करें। आपने सुना होगा भगवान शंकर के बारे में कि भोले बाबा कहां बसते हैं, तो आपको लोग बताएंगे कैलाश में बसते हैं। कैलाश सुना होगा आपने। अब कैलाश क्या जगह है, आप मैप खोल करके दिखाएंगे कि यह जगह कैलाश है, इसके बगल में मानसरोवर है, इसके बगल में राक्षस ताल है। दैट इज अ फिजिकल लोकेशन, वो भौतिक स्थापत्य हो गया। कैलाश एक ऐसा स्थान है जहां पर कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, कोई प्रदूषण नहीं होता है। जरा ध्यान दो मेरी बात पर। आपने देखा होगा कि आज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर क्या है, सबसे पवित्र होता है। गंगा जो बह रही है हिमालय से, वो गौमुख से बह रही है, और गौमुख के पीछे क्या है, ग्लेशियर। तो ग्लेशियर का जो पानी होता है उसमें कोई पॉल्यूशन नहीं होता, कोई प्रदूषण नहीं होता है, कोई इंप्योरिटी नहीं होती है। इट इज एब्सोल्युटली प्योर। तो कैलाश का मतलब वो स्थान ना हो, अर्थात जो ऊंचा स्थान है, प्रदूषण रहित स्थान है, वो कैलाश है। वहां भगवान शंकर बसते हैं। आपके मन में भी अगर आप अध्यात्म की ऊंचाइयों तक पहुंच जाएं और आपके मन में ये माया का प्रदूषण, ये भगवान शंकर का स्थान है, वहीं भगवान शंकर वास करते हैं। तो जो ऊंचा स्थान है वही कैलाश है। जो कैलाश है वो अनपोल्यूटेड है,
वहां कोई प्रदूषण नहीं है, कोई इंप्योरिटी नहीं है। तो भगवान शंकर जहां वास करते हैं वो इतना अध्यात्म के अंदर ऊंचा स्थान है कि वहां पहुंचने के बाद भगवान कृष्ण कहते हैं जीव लौटता नहीं है। दैट इज द स्पिरिचुअल सैचुरेशन। फिर उसका आवागमन नहीं होता है। आवागमन क्यों होता है? आपने देखा होगा कि आप बाजार जाते हैं। क्यों जाते हैं? कुछ खरीदना है। यू हैव टू बाय समथिंग। कुछ खरीदना है आपने, कोई आपकी इच्छा है, कुछ लेना है, सब्जी लेनी है, सामान लेना है, कपड़ा लेना है, कुछ लेना है। आपने सामान खरीदा, घर पे आ गए। फिर पत्नी कहती है आप तो प्याज भूल आए, सब्जी भूल आए, दूध भूल आए। फिर आप फिर जाते हो बाजार। तो बाजार जाने का मुख्य कारण क्या है कि कोई आवश्यकता है, कोई जरूरत है जिसको आपने पूरा नहीं किया। उस जरूरत को पूरा करने के लिए बार बार आप बाजार जाते हैं। गीता भी यही कहती है कि संसार में आदमी का आवागमन क्यों होता है? कोई ना कोई आवश्यकता रह जाती है, कोई ना कोई अनफुलफिल्ड डिजायर रह जाती है, अतृप्त इच्छा। कोई इच्छा पूरी नहीं होती है तो आदमी दोबारा आना चाहता है, मैं इच्छा को पूरा कर लूं। आपने देखा होगा देवी देवता आदमियों के शरीर में नाचते हैं तो क्या कहते हैं? मेरे को तिलक करो, मेरे को कपड़ा दो, मुझको साड़ी दो, मुझको चुन्नी दो। क्यों? वो इच्छा पूरी नहीं हुई। वो आत्मा हमेशा कुछ ना कुछ मांगेगी। तो जब तक डिजायर रहेगी, जब तक अतृप्त आदमी की भावना रहेगी, उसको संसार में उसका आवागमन रहेगा, आना जाना रहेगा। एंड दैट इज कॉल्ड द ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, आना जाना। और अगर आपकी कोई इच्छा नहीं है, इफ यू आर टोटली कंटेंटेड, गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। गौधन, गौओं का समूह, गजधन, हाथियों का समूह, अश्वों का समूह और नाना प्रकार के रतन आभूषण, और ये भी आ जाए और अगर संतोष का खजाना नहीं है तो आदमी मरता रहेगा, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। और संतोष धन आ गया, इफ यू हैव द वेल्थ ऑफ सेटिस्फैक्शन देन यू हैव एवरीथिंग, सब कुछ मिल गया। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि जब तक मानव के मन में तृष्णा रहेगी, आना जाना रहेगा। भर्त भोग भोग दिए, भोगों ने हमें भोग डाला है, हम समझते हमने समय को बिता दिया, समय तो चलता रहेगा, समय ने हमें बिता दिया है। तो सज्जनों, जब आदमी के अंदर कोई इच्छा नहीं रहती, संतोष धन प्राप्त हो जाता है, उसकी आत्मा में संतुष्ट हो जाती है, उसका मन चलायमान नहीं होता, संसार के अंदर भटकता नहीं है, तो उसका आना जाना खत्म हो जाता है। कैलाश में क्या चीज मिलती होगी? कैलाश में तो कुछ भी नहीं मिलता है। केवल जो सत्य का खजाना है, भौतिक चीज कैलाश में नहीं मिलती है। पर जिसको भौतिक चीजों से कोई इच्छा नहीं रहती है, वो अध्यात्म की जो ऊंचाई है, जो तो भगवान शंकर कहते हैं उमा जी को। वैसे आपने भगवान शंकर के बारे में सुना होगा
कि भगवान शंकर ने कहा कि भाई ये तंत्र हैं, मंत्र हैं, कली काल में इनका दुरुपयोग होगा, तो भगवान ने उनका कीलन कर दिया। उसके बाद भगवान ने जो अमर कथा पार्वती जी को सुनाई, तो पार्वती जी तो सो गई, तो एक तोता सुनता रहा अमर कथा को और हां हां कहता रहा। शंकर भगवान समझते रहे पार्वती हां हां कह रही हैं, तो वो तोता भी अमर हो गया। तो कहने का अभिप्राय यह है, वो सुखदेव मुनि के रूप में प्रकट हुआ। तो अभिप्राय कहने का यह है कि भगवान शंकर ने मंत्रों को कीलित कर दिया, उनको छुपा दिया। पर भगवान शंकर क्या कहते हैं उमा से कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ये सारा संसार सपना है, इट्स लाइक अ ड्रीम, और सत्य क्या है? भगवान का भजन। जो भगवान का मेडिटेशन है वही भजन सपना है, बाकी संसार सारा चलायमान है, चलने वाला है, मिथ्या है। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। माया में परिवर्तन है, बदलाव है। आपने देखा होगा, एक आदमी एक कार खरीदता है, 6 महीने के बाद दूसरा मॉडल आ जाता है। अब उसको लगता है मेरी कार पुरानी हो गई, मुझे दूसरी कार चाहिए। माया के अंदर कोई ऐसा एक मॉडल नहीं बना जो एक मॉडल बना हो और आदमी उससे संतुष्ट हो गया हो। उसमें परिवर्तन होता रहता है, चेंजेस होते रहते हैं, डिजाइन के अंदर चेंजेस होते रहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में चेंजेस होते रहते हैं, और उन चेंजेस के बाद भी आदमी उनसे संतुष्ट नहीं है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि भगवान शंकर कहते सत्य क्या है? हरि भजन, भगवान का भजन सत्य है। और उसी भजन को भगवान शंकर आंख बंद करके जो ध्यान कर रहे हैं, वो बता रहे हैं अपने अंदर जाओ।